प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। हम वचन सुनने से पहले अपने आप को हम कहते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप हमें पवित्र बनाइए परमेश्वर, हमें धोकर शुद्ध कीजिए परमेश्वर, ताकि जो तेरे वचन हमारे पास आ जाएंगे वो हमारे जीवन में कार्यरत होने पाए परमेश्वर। लेट्स हैव दिस फेथ कि परमेश्वर आज मुझसे इन वचनों के द्वारा बात करेगा, जो मेरे लिए 30, 60 और 100 गुना आशीषित हो। धन्यवाद देते हैं। हमारे मनों को तैयार करने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हम सब मिलके कहेंगे आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त हमें परमेश्वर ने दिखाया है। आज मैं आपसे एक विषय के ऊपर बात करना चाहूँगा, जो आपके बाइबल में है। यशायाह नबी की किताब, उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक हमने पढ़ा है। आयजिया चॅप्टर 5 वर्स 1 to 7, यशायाचा ग्रंथ याचा 5वा अध्याय वचन 1 ते 7 हमने इसको पढ़ा है। आप में से कोई भी पहला वचन खड़े होकर पढ़ सकता है। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करें। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज जो वचन हमें प्राप्त हुआ है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। क्या आपने कभी इस भाग से पहले पढ़ा था कि आपको इसके बारे में पता है? हैव यू एवर रेड दिस पर्टिकुलर पैसेज? क्या आपने पढ़ा था इस भाग से कभी? हम्म? यशायाह नबी जो है वो जब अपने भविष्यवाणी की सेवकाई शुरू कर देता है, तब वो दाग के बारी का एक गीत गाता है। द प्रॉफिट आइज़ाया, ही इज सिंगिंग a song related to we are the vineyard of God. हम परमेश्वर के कौन है? दाग की बारी है। एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द, वो इज़राइल और यरूशलेम के बारे में भविष्यवाणी करता है। इज़राइली लोग जो है, यहूदा के लोग जो है, उनके बारे में वो यहाँ पे भविष्यवाणी करता है। और जब उनके बारे में भविष्यवाणी करता है तो ये गीत लिखता है। He writes a particular song which talks about the things that the people of Israelite and the people of Judah has done towards God. वो उन बातों को यहाँ पे इस गीत के द्वारा इंकित करता है कि किस प्रकार इजरायली लोगों ने और यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, या ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं पढ़ूंगा उस भाग को। अब मैंने अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक
दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिनकर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक घुमट बनाया और द्राक्षरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। नाउ यू इमेजिन, मेरे साथ थोड़ी सी कल्पना कीजिए। इफ यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, अगर आपके पास एक छोटी सी जगह है और आपने उसकी काफी मशक्कत की है, जो पत्थर है, जो कांटे हैं, जो अनवांटेड थिंग्स है, आपने उसे निकाल दिया, उस भूमि को साफ सुथरा किया और उसमें आपने एक अच्छे जाति का पेड़ लगाया। और जब आप देखते हैं तो जब वो बड़ा होता है, जिस उम्मीद के साथ आपने लगाया है उसको उस प्रकार के फल नहीं आते हैं, या वो एक खराब पौधा वहां पे आ जाता है। एक मानवीय भावना है कि हमें काफी गुस्सा आएगा कि मैंने तो अच्छा लगाया था, पर जब वो आया तो क्या हो गया, गलत जो है वहां पे पेड़ वहां पे आया, या उसको फल ठीक से आए नहीं। तो हमारी भी धारणा यही होगी कि हमें थोड़ा सा बुरा लगेगा। एंड द सेम थिंग, परमेश्वर को भी बुरा लगता है, और वो उसका विवरण जो है इस गीत में करता है। देखो, लिखा है कि एक उपजाऊ टीले पर, फर्टाइल लैंड, एक ऐसा जमीन है जो क्या है, बहुत उपजाऊ है, जिसमें कोई भी पौधा आप लगा देंगे तो वो अच्छी तरीके से आएगा और उसको अच्छी तरीके से फल आएंगे। द लैंड इज वेरी फर्टाइल, द लैंड इज वेरी फर्टाइल। जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है, पर उसके ऊपर क्या है, पत्थर है, उसके ऊपर कांटे हैं, उसके ऊपर उन सभी जो जंगली पेड़ पौधे उग के आए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वहां पे किसान जाता है और उनको साफ करता है, ही क्लींस एवरीथिंग, उसे पूरी तरीके से साफ करता है, देन ही डिसाइड, और वो फिर तय करता है कि मैं एक अच्छा पौधा वहां पे लगाऊंगा, एक अच्छे जाति का पौधा लगाऊंगा। द सेम थिंग माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों में आज के इस गीत के द्वारा या इसके वचन के द्वारा मैं आज आपसे यही बात करना चाहता हूं कि यू आर वाइनयार्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की वो दाग की बारी है मेरे प्रियो। यू आर दैट, आप है वो। यू आर दैट फर्टाइल लैंड। परमेश्वर का आपका जीवन जो है, आपका हृदय जो है, वो किस प्रकार से एक उपजाऊ भूमि के समान है, और जो हमारे हृदय के ऊपर इंकित करता है। हार्ट इज फर्टाइल लैंड। पर क्या हो गया पता है, इसके ऊपर ये पत्थर, मानो जो पत्थर यहाँ पे बताए गए कि यहाँ पे क्या है, पत्थर है, और जो बाकी के जंगली पौधे हैं वो बहुत सारे क्या है, इस उपजाऊ भूमि के ऊपर हावी हो गए, उसके ऊपर आए हैं वो। द सेम थिंग एज हमारा हृदय परमेश्वर की ओर से एक क्या है, उपजाऊ भूमि है। अ हार्ट इज दैट। बट उसके ऊपर क्या आया है, उस पाप भरे जो बातें हैं, मान लो पत्थर के समान वहां पे। और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है, यू आर फर्टाइल हिल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के क्या है, एक उपजाऊ भूमि है। यू आर स्टिल दैट। आमीन। आज आपका हृदय जो है परमेश्वर का दिया हुआ एक उपजाऊ भूमि है। एंड इट इज यू, और आप है इसमें क्या लगाओगे, वॉट यू विल सो दैट विल कम आउट। जो आप लगाओगे उसके लिए वही क्या हो जाएगा, आगे जाके वो वहां से आएगा। बट द थिंग इज, सच्चाई ये है कि आपका हृदय क्या है, उपजाऊ भूमी है। समझ रहे मेरी बात को आप? तुमचं हृदय जे आहे ते परमेश्वराचं एक चांगलं उत्पन्न देणारी अशी जमीन आहे, चांगली कसता येणारी जमीन आहे तुमचं हृदय, लक्षात ठेवा। परंतु तुम्हाला विचार करायचा आहे की या हृदयावर जे पाप भर ज्या गोष्टी आहेत, जे दगडा समान आहेत, जे त्याच्यावर घट्ट राहून बसलेले आहेत, ते तुम्हाला स्वच्छ करणं गरजेचं आहे। आमीन। योर हार्ट इज अ फर्टाइल लैंड माय डियर, अंटिल यू डाई, जब तक आप मर नहीं जाते आपका हृदय परमेश्वर की ओर से एक उपजाऊ भूमि है।
आणि या जमिनीला स्वच्छ करणारे तुम्हीच आहात. लक्षात, जोपर्यंत शेतकरी ती जमीन स्वच्छ करत नाही तोपर्यंत त्याला पेरणी करता येत नाही, त्याला कापणी करता येत नाही. पेरण्या अगोदर त्याला जमिनीची मशागत करावी लागते. आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मैं यहां से परमेश्वर के वचन में आई एम लाइक जो फर्टिलाइजर और सीड्स बेचने वाले होते हैं ना, छोटे छोटे गांव में जैसे छोटे छोटे दुकान होते हैं, और वहां पे कैंप भी लगता है। मान लो मेरा एक कंपनी है, तो मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि देखो हमारे कंपनी के ये जो बीज है वो काफी अच्छे हैं, आप ये आपके भूमि में लगाओ, आपको बहुत अच्छी फसल आएगी। माहिती आहे तुम्हाला मी आता काय रोल प्ले करतोय? मी त्या कंपनीचा एखादा व्यक्ती आहे, जो तुमच्याकडे येऊन म्हणतोय की माझ्याकडे एक बीज आहे, चांगल्या कंपनीचा आहे, तुमचं जे हृदय आहे ना त्याच्यात हे पेरा, चांगलं उत्पन्न येईल. कळतंय तुम्हाला? मी बी विकणार आहे, अजून एक बी विकणार आहे, तो वाईट गोष्टी तुम्हाला सांगतो आणि तुम्हाला म्हणतो और आपको कहता कि ये बोना आप, अच्छी फसल आएगी. नाउ यू डिसाइड विच टू सो इन योर लैंड. आपके हृदय रूपी जो जमीन है उसके अंदर कौन सा बीज आपको लगाना, यू विल डिसाइड. आय आय वोंट. मी येणार, माझं काम करणार. परमेश्वराच्या सेवकांनो, बायबलमध्ये सगळे भविष्यत वक्ता आले, आपलं आपलं काम केलं, देवाची वाणी लोकांपर्यंत पोहोचली. पश्चाताप करा, देवाचं राज्य जवळ आलं आहे. जुन्या करारापासून, उत्पत्तीपासून रेव्हलेशन मध्ये प्रगटीकरण तक देखिए, प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर के जन आए, उन्होंने मान लो बताया कि देखो यही जिंदा खुदा है, यही यहोवा है, यही परमेश्वर है, यही यीशु मसीह है, यही मार्ग, सत्य और जीवन है. नाउ यू डिसाइड. आप तय करो कि आपको इसके ऊपर विश्वास करना है या नहीं करना है. द सेम थिंग इज दिस. आई एम हियर प्लेइंग दैट रोल कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास अच्छे बीज है जो मैं आपको देना चाहता हूं. आपके पास फर्टाइल लैंड है, मुझे पता है कि आपके पास एक उपजाऊ भूमि है, इसलिए मैं आपके पास आया. समझ रहे मेरी बात को? आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, और मुझे पता है, आपको पता है कि आपका जो दिल है, आपका हृदय जो है, परमेश्वर के लिए आपने खुला करके रखा है. परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के वचन के लिए से खोल दिया. दैट इज व्हाई इट इज अ फर्टाइल लैंड, एंड आई एम सेलिंग दैट वर्ड्स, आई एम सेलिंग दैट सीड्स टू यू, एंड दैट इज द सीड, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन को आज मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका हृदय जो है एक उपजाऊ भूमि है. आमीन. बट बिफोर दैट, आपने, आज मैं आपको बीज दे रहा हूं, आपने ले भी लिया है और ले रहे. नाउ इट्स नाही क्यों, द थिंग इज गोइंग ऑन. याच्यामध्ये निगोसिएशन काय नाही बरं का. तुम्ही पण म्हणत नाही पाळक साहेब भाव कमी करा, आणि मी पण नाही म्हणत ते थोडस हे करून द्या. तुम्ही जसं मी बोलतोय तसं तुम्ही घेणार, आणि ते घेणार. तुम्ही जर बार्गेनिंग नाही करणार तर त्याला फळं लागणार. हॅलो, तुम्ही जसं देतोय तसं घेणार, तर देव काय करणार त्याच्यामध्ये तुम्हाला आशीर्वाद. कारण मला माहितीये की ज्या कंपनीचं बी मी विकत आहे, ते सगळ्या गोष्टी प्रमाणित करून आलेलं आहे, सायंटिफिक रिसर्च करून आलेलं आहे. तुम्ही आहे तसं घेतलं आणि पेरलं तर तुम्हाला उत्पन्न मिळणार म्हणजे मिळणार. युअर हार्ट इज द फर्टाइल लँड फॉर द गॉड. तुम्ही स्वतःला कमी कधीच समजू नका. तुमचं हृदय जे आहे, आपका हृदय जो है, मरने तक परमेश्वर की उपजाऊ भूमि है. आप किस वक्त उसमें वो बीज लगाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर आहे. काही लोकांनी 14व्या वर्षी ते वचनाचं बी पेरलं आणि आज त्याला इतकी फळं लागलेली आहेत, हीच तुम्ही आणि मी पाहता. काही लोकांनी 28व्या वर्षी बी पेरलं आणि ते ते पाहत आहेत फळं. जितक्या लवकर तुम्ही बी पेरताल तितकी फळं तुम्हाला मिळतील. आमेन. आमेन. आणि मला माहिती आहे, संडे स्कूलमध्ये तुम्हाला ते बी पेरलं गेलेलं आहे. आमेन. आणि म्हणून आज तुमच्यातले प्रत्येक ते संडे स्कूल मधूनच मोठे झालेले या चर्चमध्ये आहेत, आणि आम्ही तुमचे आणि इतर देखील तुमची ती फळं पाहत आहोत. आई नो यू हैव अ फर्टाइल लैंड. बट क्या होता है पता है, एक बार बीज बोने के बाद ऐसा नहीं होता है कि जो वीड से जो अनवांटेड जो प्लांट्स है वो नहीं आते, ऐसे नहीं होता है. बघितलंय तुम्ही? हॅलो, तुम्ही एकदा शेतात बी पेरलं आणि फक्त तेच बरोबर येतं असं होत नाही. त्याच्या आजूबाजूला काय येतं? गवत आणि तण पण येतं. येतं की नाही? म्हणून येशू ख्रिस्त काय म्हणाला? गहू आणि निधन संगती वाढू द्या. पेरणाऱ्यांनी काय केलं? येऊन ते रात्री पेरले,
पण काय करा, संगती वाढू द्या, एक दिवस येईल देव त्याची कापणी करणार आहे. बट जब आपके हाथ में है कि आप ये जो अनवांटेड वीड्स जो है, ये गवत जो है, घास जो है, जो किसी काम का नहीं आपको दिख के आता है, तो आपके ऊपर है कि आप आपके जमीन की मशक्कत कैसे करते। इफ यू आर क्लीनिंग, अगर आप उसको हर वक्त साफ करते रहोगे तो वो क्या करेगा, आगे जाके अच्छा फल लाएगा. तुम्हाला माहिती आहे, हे जे तण आहे, मी ऍग्रिकल्चर मध्ये 4 वर्ष शिकलो, बीएससी ऍग्रिकल्चर. हे तण काय करून टाकतं, तुम्ही किती पण खाद्य टाका, मेन झाड जे आहे ते खाण्या अगोदर बाकीचं तण काय करून टाकतं, सगळं खाऊन टाकतं. आणि म्हणून त्याच्या आजूबाजूचं तण जास्त वाढतं आणि जे मेन झाड आहे ते काय राहतं, तसंच राहतं. मेरे प्रियो, अगर आपका हृदय एक फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है, तो आपको तय करना है किस प्रकार का बीज आप बोते हैं. यू आर द फर्टाइल हिल ऑफ गॉड. आप परमेश्वर की वो उपजाऊ भूमि है. और फिर आगे लिखा है, गॉड क्लीन्स ऑल द स्टोन एंड थ्रोन. परमेश्वर उसको, उसके ऊपर जो पत्थर है, जो घास है, जो किसी काम का नहीं, परमेश्वर उससे आपको साफ करने के लिए मदद करता है. ही हेल्प यू, या परमेश्वर खुद उसको साफ करता है. मेरे प्रिय, परमेश्वर को, आपका हृदय जो है घर उपजाऊ भूमि है, और उसके ऊपर ये दुनियाई बातें जब हावी हो रही है, दुनियाई बातें, दुनियाई पाप घर बढ़ के आ रहे हैं, तो परमेश्वर उसे साफ करने में मदद भी करता है. पर किसान की इच्छा होनी चाहिए. आणि मला नाही वाटत कोणता शेतकरी इतका आळशी असेल की त्याला वाटेल की वाढू दे तण. इथे शेतकरी आहे का कोणी, यहाँ पे है कोई किसान जो अभी भी किसान का काम करते, है कोई किसान? नाहीये. मागे कोणीतरी गहू दिले होते या इकडे, शेतातून आणून दिले होते मला वाटतं. सिस्टर तुम्ही दिलते, कोणीतरी गहू दिलते. शेतकरी व्हा थोडे जण, जमीन घ्या इथं कुठंतरी, मावळात घ्या, भात पेरा. अ, येणाऱ्या दिवसामध्ये असंच होणार आहे, लक्षात ठेवा. परत लोक शेतीकडे जातील. परमेश्वर का वचन कहता है कि ही विल क्लीन ऑल द स्टोन्स एंड थ्रोन. परमेश्वर उन सभी जो जंगली घास है, जो पत्थर है, उसे साफ करने वाला है. देखो, जब तक वो खेत में रहेंगे तब तक फसल जो है अच्छी नहीं आएगी. पता है आपको, परमेश्वर का बीज जो है, वचन का बीज आपके उस उपजाऊ भूमि में पड़ गया है, वो निकल के भी आया है, पर वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसके, उसमें जो पत्थर है, उसमें जो जंगली घास है, उसे आप साफ नहीं करते. इट विल कम, पण जेवढं त्याला वाढायचंय तेवढं ते वाढणार नाही. जितना उसको बढ़ना है वो नहीं बढ़ पाएगा. परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में है, जो बोया गया है आपके संडे स्कूल के जीवन में, किसी पासवान के द्वारा, किसी मिशनरी के द्वारा, आपके मम्मी पापा के द्वारा, वो नहीं बढ़ेगा जब तक आपके जीवन में दुनियाई बातें सक्रिय रीति से काम कर रही है. एंड इन ऑर्डर टू ग्रो दिस, अगर आपको आपके परमेश्वर का वचन का पौधा, जो बीज बोया गया, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जंगली जो है आपको खुद ही उसको निकालना पड़ेगा. यू योरसेल्फ, अगर आप फल देखना चाहते हैं आपके जीवन में, इफ यू रियली वांटेड टू सी द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा के फल आप अगर देखना चाहते हैं, उन फलों को अगर देखना चाहते हो, यू योरसेल्फ हैज टू क्लीन इट. आप आपको ही उस जंगली घास को, उस पत्थर के समान जो बातें आपके जीवन में जो किसी काम के नहीं है, उन्हें जरूर हटाना पड़ेगा. खेत में जो पत्थर है, काफी बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, और उन पत्थरों की वजह से जो पेड़ है, उनके पौधे, जो उनकी जड़ जो है अंदर नहीं जा पाती है, उतना वो जो फर्टिलाइजर है या जो खाद है उसको वो खींच नहीं पाती है, क्योंकि पत्थर बीच में आ जाता है. पता है, और वो खाद क्या है, हर इतवार को आप यहां से आके हम खाद डालते हैं. कळते तुम्हाला, बी पेरलं कुणी पेरलं मला नाही माहिती, कारण माझ्यापेक्षा इथं वयस्कर पण लोक आहेत. माझ्यापेक्षा मोठी पण लोक आहेत. तुमच्या जीवनात कोणी देवाच्या वचनाचं बी पेरलं मला माहिती नाही, परंतु माझ्या वाटेला काय आलंय माहितीये का, तुमच्यासाठी खाद्य टाकणं आहे. आमेन. जो देवाचा सेवक आहे तो शेवटपर्यंत, तुम्ही मरुसपर्यंत माझं हे काम असणार आहे की वचनाच्या द्वारे ते खाद्य तुम्हाला पुरवणं आहे. कोणी लावलं नाही का, पौलानं लावलं, अपुल्लोसानं पाणी घेतलं, वाढवणारा कोण आहे, देव आहे.
पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने पानी दिया, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तुम्हें किसी और ने परमेश्वर के बातों को कहा है ना, कि बीज बोया है, कोई ओडिशा से है, कोई आंध्रा से है, कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर का वचन बताया गया है। किसी ने तुमको आत्मिक रीति से बढ़ाया होगा। नहीं, बाइबल पढ़ो। देयर आर मेनी पीपल, दे विल एनकरेज यू, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू प्रे टू गॉड, कोई ना कोई आपको बताता है। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग काम करता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। हमारे कलीसिया में कुछ ओडिशा के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, उन्होंने नहीं सोचा होगा शायद कि वो यहाँ पे आएंगे और आपका वचन किसी ने और ने बोया है, उसमें खाद कोई और डालेगा, पानी कोई और डालेगा, पर अल्टीमेटली बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आमीन, आमीन। कोणी पाणी घाला, कोणी खाद्य घाला, वाढवणारा परमेश्वर असणारे लक्षात ठेवा। मी वाढू शकत नाही, मी माझं काम करत आहे। कोणीतरी काम केले तुमच्या जीवनामध्ये आणि ते बाजूला झाले, त्यांचं प्रतिफळ परमेश्वर त्यांना देणार, है नहीं? उनका जो है परमेश्वर उनको जरूर देगा। तो द सेकंड थिंग इज गॉड क्लीन्स ऑल द स्टोन एंड थ्रोन्स इन योर लाइफ, और ही हेल्प्स यू टू टेक अवे ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आपको ही करना होगा मेरे प्रियो। पर निश्चित बात क्या है पता है? सी, एक फाउंडेशन है या एक ऐसी बात है जो बदल नहीं पा बदल बदल बदली नहीं जा सकती। मान लो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट चेंज इट, क्योंकि उसके ऊपर ही भारत जो है चल रहा है। ऐसी आपके पास भी एक बात है, क्या है? आपका हृदय एक उपजाऊ भूमि है, वो ना बदलने वाली बात है, वो उपजाऊ ही रहेगी। आप जब तक मिट्टी में नहीं जाते या आप इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते, तब तक वो क्या रहेगी? उपजाऊ ही रहेगी। बट उसके बाद जो बातें हैं वो सेकेंडरी बात है कि क्या आप उस उपजाऊ भूमि को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, ताकि वो पेड़ जो है अच्छी तरह से आए और उसको फल लगने पाए। द सेकेंड थिंग इज गॉड क्लीन्स ऑल द स्टोन एंड थ्रोन्स। परमेश्वर उन सभी पत्थरों को और उस घास को जो नहीं चाहिए उसे निकाल देता है। द थर्ड थिंग इज गॉड प्लांट्स अ गुड प्लांट ऑन द हिल। परमेश्वर उस भूमि में एक अच्छे जाति का क्या लगाता है? पौधा लगाता है। क्या करता है? एक उत्तम जाति की दाखलता लगाता है। और उत्तम जाति की दाखलता मतलब क्या है? प्युअर वर्ड ऑफ गॉड, देवाचं वचन तुमच्या जीवनात पेरलेलं आहे माझ्या. कोण करतं? मी तुम्हाला निवडलं, तुम्ही मला निवडलं नाही तर मी पेरलंय ते बी। कोणाला कोणाला कोणाच्या किसी ना किसी व्यक्ति के जरिए से मैंने उस वचन के बीज को आपके मन में डाल दिया है मेरे प्रिय। He has done it. मे बी थ्रू योर मॉम एंड डैड, आपके माता पिता के द्वारा आपको मिला, आपके पासबान के द्वारा मिला है, आपके रिश्तेदारों के द्वारा मिला है, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में वो बीज जो है बोया गया है। परमेश्वर कहता है कि गॉड प्लांट्स गुड प्लांट ऑन द हिल। परमेश्वर आपकी उस उपजाऊ भूमि में एक अच्छे पौधे को लगाता है। अच्छा पौधा परमेश्वर की ओर से है, और जो मराठी मध्ये निधन निधन लिहिलंय ना, वो शैतान की ओर से लिखा है ना। रात्री तो येतो आणि काय करतो? हळूच निधन पेरून जातो। देखो, मैं भी यहां से प्रचार करता, चर्च के बाहर जाने के बाद मुझे नहीं पता कौन आके उसमें और कुछ मिलावट कर देता है। हियर आई एम प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के सच्चे वचन के द्वारा मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, और बाहर जाने के बाद शैतान तो द्वार पे खड़ा है, पर आप किसान है ना, है की नाही? आप गंदगी जो हटाने वाले किसान ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुमच्या शेताची, तुमच्या जमिनीची जबाबदारी तुमची आहे। हॅलो, बरोबर आहे ना? हा, तुम्हाला तण बाहेर काढायचे, तुम्हाला ते मोठे मोठे धोंडे जे आहेत ते तुम्हाला स्वतःला, आप खुद को उन पत्थरों को हटाना होगा, और कोई पत्थर भी नहीं डाले ये भी देखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को आप? तो इट इज यू हु विल डिसाइड। गॉड प्लांट्स गुड प्लांट ऑन योर हिल। परमेश्वर उन अच्छे पौधों की दाखलता या अच्छी दाखलता आपके उपजाऊ भूमि में लगा चुका है मेरे प्रिय। और आगे है, गॉड बिल्ड अ वॉच टॉवर इन इट। परमेश्वर उसमें क्या लगाता है? एक घुमट भी बनाया है। इंग्लिश में लिखा है वॉच टॉवर। खेती में रहता है ना एक ऐसा, तिथं शेतकरी काय करतो? चढून बघतो, हा मच्छान, वो देखता है, और उसके पास एक क्या रहता है? वो गोफण पण असते नाही का, पाखरं मारायला, बाजरी लावली, ज्वारी लावली, ते मारायला पण असतं त्यांच्याकडे।
तो एक देयर इज अ वॉच टावर ऑल्सो. यू नो हु इज द वॉच टावर इन योर लाइफ? कौन है जो आपको वॉच करता है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. तुम्हाला एक सहाय्यक दिलेला आहे, तो तुमची मदत करेल, तुमच्या बरोबर राहील. परमेश्वर की ओर से हमें क्या प्राप्त हुआ है? परमेश्वर की आत्मा प्राप्त. वो तुम्हें देखता है, जांचता है, परखता है. इज लाइक अ वॉच टावर ऑन योर हिल, जो देखता है कि किस प्रकार से काम हो रहा है. मेरे प्रिय, स्टिल वॉचिंग. अभी भी देख रहा है. पता है आपको, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज हियर एंड ही इज अ पर्सन. वो एक व्यक्ती है मेरे प्रिय. हवा नाहीये ती. आपल्याला असं वाटत असेल. ही इज अ पर्सन, इज अ थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी. और वो देख रहा है. इज लाइक अ वॉच टावर. वो आपको और मुझे देख रहा है. परमेश्वर ने वो भी, उसका भी इंतजाम किया है. उसने पहले उपजाऊ भूमि को देखा, फिर उसके जो कांटे जो है, पत्थर जो है, वो सब हटा दिए. उसमें एक अच्छा पौधा लगाया और एक ऐसा वॉच टावर बना है जो उसके ऊपर क्या कर सके? देख रेख देख सके. एंड when we try to compare ourselves to this particular passage is, हमारा हृदय क्या है? हेलो, झोपले का तुम्ही? उपजाऊ भूमि है. कैन वी प्रोक्लेम, क्या हम घोषणा करेंगे कि मेरा हृदय एक उपजाऊ भूमि है परमेश्वर के वचन के लिए? म्हणताल तुम्ही? चलो सब बोले. मेरा हृदय परमेश्वर के लिए एक उपजाऊ भूमि है. मेरा हृदय परमेश्वर के लिए एक उपजाऊ भूमि है. आमीन. सपोज टू ना समटाइम क्लेम ओवर इट. घोषणा करायची, माझं हृदय आहे तसं. मेरा हृदय है वैसा, आखिर तक वैसा ही रहेगा. और अगर इसमें गलत या वो जंगली घास आता है तो उसके लिए मैं ही क्या हूं? जिम्मेदार हूं. बट सच क्या है? मेरा हृदय एक उपजाऊ भूमि है परमेश्वर के वचन की. गॉड बिल्ट अ वॉच टावर इन इट. परमेश्वर उसके लिए क्या करता है? एक ऐसा गुम्मट बनाता है. इज लाइक द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, ही इज वॉचिंग ओवर योर लाइफ वेर एवर यू गो. जहां कहीं भी आप जाओगे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी. द एक्सप्लेनेशन आई लाइक, एक एक विवरण किया गया है. देखो, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है, बराबर है नहीं है? जहां कहीं भी जाओगे, एक गाना है ना, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहा जाओ. आकाश में जाओ तो तू वहां है, धरती पे रहूं तो तू वहां है, तूफानों में जाओ तो तू वहां है, समंदर में जाओ तो. देवा, तुझ्या आत्म्यापासून पळून मी कुठं जाऊ? देवाचा आत्मा तुला आणि मला सोडत नाही, तुम्हाला आणि. बट क्या होता है पता है? व्हेन वी सिन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध कोई पाप करते हैं, परमेश्वर की आत्मा तभी भी हमारे साथ होती है. पर लिखा है की वो क्या हो जाते? मराठीमध्ये लिहिले, आत्मा खिन्न होऊन जातो, त्याला दुःख वाटतं. तो तुमच्या बरोबर असतो. कळतंय तुम्हाला? हॅलो. तुम्ही पाप केलं म्हणून तो कायमचा निघून जातो असं नाहीये. तो तुमच्या बरोबर आहे. तुम्ही मरणापर्यंत तुमच्या बरोबर आहे. पण तो खिन्न होतो ज्यावेळेस तुम्ही या गोष्टी करता. आणि देवाचं वचन सांगतं की देवाच्या आत्म्याला वारंवार खिन्न करू. आत्मा कधीही सोडत नाही. परमेश्वर की आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ती है. ही इज देयर. बट ही इज, सी, मला मैं इमेजिन करता हूं ना कभी कभी, व्हाट आई सेड दैट ही इज अ पर्सन. वो क्या है? एक व्यक्ति है. एंड इफ यू आर डूइंग एनी सिन अगेंस्ट द गॉड, तुम्ही जर, आप अगर कोई पाप करते हैं तो शायद वो अपना मुंह फेर लेता है. ही डजंट वांट टू सी दोस थिंग्स. उसे वो देखना अच्छा नहीं लगता. वो दुखी हो जाता है. समटाइम इट हैपेंस दैट, एक परमेश्वर का दास जो है, वो कह रहा था कि अभी आप मोबाइल में रील्स देखते हैं, रील्स ना. और आप वचनों के रील्स देख रहे हैं. देखते देखते उन्होंने बोला कोई ऐसा गलत सलत और एक रील आ जाता है, फिर उसको आप देखोगे और वो रील कभी आपको और बातों में लेके जाए, आपको नहीं पता चलता है. सो वेन एवर यू आर वॉचिंग, जब आप उन परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को जब तक देख रहे, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा बहुत खुश है. इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. बट द मोमेंट यू शिफ्ट यूर, जिस वक्त आप आपका ध्यान जो है गलत बातों की ओर लेके जाते हैं,
वो क्या हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, उसे दुख लगता है। तो मेरे प्रियो, हमको ये देखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक वॉच टावर रखा है। वो कौन है? परमेश्वर की आत्मा। एंड द लास्ट थिंग इज, गॉड लुक फॉरवर्ड फॉर क्रॉप ऑफ गुड ग्रेप्स। परमेश्वर क्या रखता है? आशा रखता है। वचन 2 का आखिरी भाग में पढ़ूंगा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। गॉड हैज अ होप। परमेश्वर को आपसे कुछ आशाएं है। क्यों आशा है पता है? क्योंकि उसने क्या किया? अच्छे जाति के बीज को लगाया। समझ रहा आपको? हॅलो, समजते तुम्ही आहे माझ्या बरोबर सगळे? परमेश्वर आपसे कुछ आशाएं रखता है. He has a hope. As we have a hope in Christ, He at the same time He has a hope in you as well. Because परमेश्वर ने उसका सच्चा वचन आपके हृदय में डाल दिया है और आशा करता है कि वो क्या करेगा? एक अच्छी फसल लेके आएगा. Still waiting for those things. और अगर आप तुम्ही तुमच्या आळशी स्वभावामुळे जर त्यातलं तण काढलं नाही, तर त्याला चांगलं फळ लागणार नाही आणि देवाला नाही आवडत ते आळशी लोक, है की नाही? अरे म्हणून काय म्हणतो तो एका, वो क्या कहता है, अरे आळशा मुंगीकडे जा आणि तिचं वर्तन बघ. आहे का कोणी आळशी? आळशी आळशीला काय म्हणतात हिंदीमध्ये? आलसी. आलसी. ळ काढला आणि ल टाकलाय फक्त बरं. सुस्त इंसान. सुस्त कैसे होता है मैं बताता हूँ. चर्च का टाइम क्या होता है हमारे इधर? चर्च का 10 बजे, है कि नहीं? 9:15 तक हम उठे, 15 मिनट में तैयार हो जाओ, 9:45 तक, 9:45 तक, तब तक सोता रहूंगा बेड में और कहूंगा 10 मिनट में तैयार होके 10 बजे में बराबर चर्च में चला जाऊंगा. हा काय माहिती का? आळस आहे. तुम्हाला माहिती आहे रविवारचं चर्च आहे. सकाळी उठा, तुम्हाला अर्धा तास तरी लागतो. समजा तुमचं घर लांब असेल तर त्या हिशोबाने स्वतःला तयार करा. अर्धा तासाचा तुमचा रस्ता आहे, त्या हिशोबाने या तुम्ही. 10ला चर्च ना, आम्ही 10:30ला घरातून बाहेर पडतो. हा आळस आहे, जो देवाला न आवडणारा. समझ रहा है आपको? देखो मैं आज वही, मे बी दिस इज अ प्रॉफिटिकल वर्ड, मैं नहीं जानता. कुछ दिनों के बाद ये मौका भी नहीं मिलेगा हमको कलिसिया में आने. वी आर गोइंग थ्रू दॅट सिच्युएशन. जोपर्यंत आहे तोपर्यंत त्याचा आदर करा, चर्चचा आदर करा आणि चर्चला वेळेवर या. तो काळ येत आहे की तुम्हाला घरातच तुमचं बायबल वाचायला लागणार आहे. घर पॅक करून तुम्हाला तुम्हाला करा. मला नाही माहिती काय होईल. परिस्थिती तर हेच सांगते. म्हणून जोपर्यंत तुमच्या हयात आहे ना हे सगळं, तोपर्यंत त्याला हलक्यात घेऊ नका. आमेन. And this is what? This is the sins of God. देवाचे लोक आहे. तुम्ही बघा घरात एकटे आराधना करणं आणि सगळे मिळून देवाची आराधना करण्याच्यामध्ये खूप आनंद आहे. बहुत उसमें खुशी है. इसीलिए क्या कहा जाता था? सब इकट्ठा हो जाओ, हम सब मिलके क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना. आणि त्याच्यामध्ये देवाचं सामर्थ्य आहे. लक्षात, तुम्ही एकटे करता त्यामध्ये पण आहे, परंतु ज्यावेळेस परमेश्वराचे लोक एकत्र येतात त्यावेळेस यरीहोच्या भिंती पण पाडल्या जातील. लक्षात, आमीन. यरीहो के दीवार भी गिर जाएंगे जब हम सब मिलके एक होके परमेश्वर की आराधना करेंगे. 3 पदरी दोरी सहसा सहजी तुटत नाही, देवाचं वचन सांग. और इसीलिए जो मौका आपको मिल रहा है उसको मत गवाओ. कलीसिया का जो वक्त है वो वक्त के ऊपर आप यहाँ पे आओ, परमेश्वर की आराधना करो. और एक बात मैं आपसे कहूंगा, हमारे महिला मंडल को कहूंगा, जवानों को कहूंगा, संडे स्कूल के बच्चों को कहूंगा, हर एक मेंबर से कहूंगा, यू आर नॉट कमिंग फॉर द महिला मंडल. आप महिला, जो महिला मंडल है उसके लिए कलीसिया में नहीं आते हैं. जवान का जो तरुण संघ है त्याच्या इसके लिए आप कलीसिया में नहीं आते हैं. आप परमेश्वर के लिए कलीसिया में आते हैं. अगर आप कहते हैं कि इस महिलाओं ने मुझे ऐसा कहा, मैं चर्च में नहीं आऊंगी, इट्स युअर फॉल्ट. ते तुमचं हे आहे. तुम्ही देवाकडे पाहून चर्च मध्ये येता का महिला मंडळाकडे बघून चर्चला येता? तुम्ही तरुण संघाकडे बघून चर्चला येता का देवाकडे बघून येता? तुम्हाला नहीं पटत गोष्टी सोडून द्या, तुम्ही देवासाठी चर्च मध्ये या. अगर आपको नहीं अच्छा लगता है छोड़ दो वहीं पे. मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं कलीसिया में जाके परमेश्वर की. अल्टिमेटली द वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टंट माय डियर पीपल ऑफ गॉड. देवाचं वचन महत्वाचं. तुमचं इथं येऊन गाणं आणि तुमचं इथं येऊन जे बाकीच्या गोष्टी करणं, ऍक्टिव्हिटीज करणं, हे तितकं महत्वाचं नाही, तितकं देवाचं वचन आहे. आणि तुम्ही ठरवाच की तुम्हाला का चर्चमध्ये यायचंय.
हे रुसाफुगी हे सगळं सोडून द्या. देवाचं राज्य जवळ येत आहे, लक्षात ठेवा. देव अचानक येईल, अकस्मात येईल, त्यावेळेस तुम्हाला कोणी विचारणार नसेल. ज्या व्यक्तीकडे तुम्ही तुमचं मन मोकळं करायला जात असाल, की मला हा असं बोलला, मी चर्चला येणार नाही, ती व्यक्ती तुमच्या समोर देवाच्या राज्यात उचलली जाईल, जर ती दर रविवारी चर्चला. आणि मग तुमच्या त्या दुःखी होण्याचा, तुमचं रुसण्याचा फुगण्याचा काही फायदा होणार नाही, इथंच राहणार, लक्षात ठेवा. तरुणांनो, मी तुम्हाला सांगतो, यूथ के बच्चों को मैं भी यही बताना चाहता हूं, इस फलाने व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसी बात की, मैं कलीसिया में नहीं आऊंगा. नो, यू आर रॉन्ग. यू आर नॉट कमिंग फॉर दैट पर्सन. यू आर कमिंग फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड. मेरे देवासाठी, देवाचं वचन ऐकण्यासाठी, त्याचं वचन ग्रहण करण्यासाठी तुम्ही येता. कोणत्या महिलेसाठी, कोणत्या तरुणांसाठी, कोणत्या व्यक्तीसाठी तुम्ही येत नाही. म्हणून राग धरू नका कुणाचा. नाही बोलत सोडून द्या, विषय सोडून द्या. मला देवाच्या राज्यासाठी, मला देवासाठी, मला देवाचं वचन ऐकण्यासाठी जायचंय, लक्षात ठेवा. आमेन. पहा, मी कुणाला टार्गेट करत नाही, पण मला बोलणं गरजेचं आहे. जर मी बोललो नाही तर हे असंच वारंवार चालत राहणार. मलाही वाटत नाही की आम्ही सगळे वर जावत आणि तो व्यक्ती खाली राहावा, ती व्यक्ती खाली राहावा. माझी इच्छा आहे की मंडळी जी आहे, अख्खी देवासाठी उचलली जावीत माझ्या लोकांना. आणि म्हणून ही माझ्या जीवाची तळतळ आहे, तळमळ आहे. ये मेरे मन को बार बार लगता है, जब मैं उन लोगों को नहीं देखता हूं कलीसिया में, जो सालों साल यहाँ पे आ रहे. मला पण वाईट वाटतं, लक्षात ठेवा. परंतु ज्यावेळेस मला कळतं की कोणत्या व्यक्तीमुळं ते येत नाहीये, त्यावेळेस मला मनातला तितकंच दुःख होतं की आम्ही चर्चमध्ये येण्याचं कारण काय आहे. मग मला विचारलं पाहिजे, मला बोललं पाहिजे. तरुणांनो, लक्षात ठेवा, इथून पुढे आशा ठेवू नका की तुम्हाला स्पेशल कॉल केला जाईल, तुम्हाला स्पेशल इन्व्हाइट केलं जाईल. हे देवाचं कार्य आहे, लक्षात ठेवा. तुम्ही जबाबदार आहात स्वतः. तुम्हाला स्वतःला यायचंय, तुम्हाला स्वतःला करायचंय, कारण हे शेवटी तुमचं आणि देवाचंच असणार आहे, लक्षात ठेवा. मी काही करू शकत नाही शेवटच्या दिवशी, माझ्या प्रियानो. मैं वापस एक बार कहूंगा, आखिर के दिन में कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए. आई कॅनॉट डू एनीथिंग. इट इज युअर लॉर्ड अँड यू. तुमचा देव आणि तुम्ही राहणार आहेत, लक्षात ठेवा. मला जे काम दिले मी ते करत आहे. जो काम मेरे लिए मैं परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं वही बार बार आपको कहता हूं. छोटी छोटी बातों के लिए रूठो मत, जवानों, महिलाओं, चर्च के लोगों, छोड़ दो ये सब बातें. नहीं पूछा मुझे, नो वरीज, आई विल गो. मैं जाऊंगा, परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, आशीष होके वहां से चला जाऊंगा. इट डजंट मॅटर कोण मला विचारतंय, कोण नाही. आणि जर हा मनात तुमचा विचार असेल, तर तुम्हाला तुमचं हृदय, तुमचं ख्रिस्ती जीवन परत एकदा चालणं गरजेचं आहे. कळतंय तुम्हाला? मला विचारलं पाहिजे, मला बोलत नाही. तरुण संघामध्ये जर कोणी असेल, तर तुम्ही तुमचं जीवन एकदा परत बघा. तुम्ही तरुण संघासाठी नाही येते, लक्षात ठेवा. परत एकदा सांगतो, इट इज मी अँड माय गॉड. म्हणून मी काय म्हणतो माहितीये का, शेवटच्या बाकड्यावर बसा, है की नाही? आणि तिथं बसून देवाचं वचन येऊ द्या. देवा, ग्रहण करा, ग्रहण करा. स्तुती आराधनेमध्ये लवलीन व्हा, मलिन होऊन जा. आप अपने आप को परमेश्वर को दे दो. परमेश्वर जो पीछे बैठे हैं उनको भी देखता है, आगे बैठे हैं उनको भी देखता है. इट्स जस्ट वर्ड ऑफ गॉड. देवाचं वचन माझ्या जीवनात कार्य करो. हीच एक चर्चला येण्याची तुमची कंडिशन असली पाहिजे. कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतोय? माझं वाईट मानू नका, लक्षात ठेवा. माझं वाईट मानू नका. माझ्या माझ्या मुझे जो लगता है और जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है कि उन लोगों को आना चाहिए, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. कोई भी है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर जरूर उनके मन को बदलेगा. विल ऑल्सो प्रे. आमीन, आमीन. फिर वो जवान क्यों ना हो, महिलाएं क्यों ना हो, चर्च के लोग क्यों ना हो, गॉड विल चेंज देयर हार्ट. क्योंकि सब करने वाला कौन है? वी आर द मीडिएटर्स. हम कौन है? मध्यस्थ. विल प्रे, विल प्रे, विल प्रे. गॉड विल चेंज द हार्ट. टिळक म्हणतात, मान घडो अपमान तरीही ख्रिस्तार्पणमस्तु. अवघे ख्रिस्तार्पणमस्तु. तुमचा महिला मंडळात अपमान होतोय, हरकत नाही. ख्रिस्तार्पणमस्तु. मी चर्च सोडणार नाही. आमेन. तुमचा तरुण संघात अपमान होतोय, ख्रिस्तार्पणमस्तु. मी चर्च सोडणार नाही. इट इज युअर चर्च. तरुण येतील आणि जातील, महिला येतील आणि जातील, परंतु हे तुमचं चर्च आहे. तुमच्या लेकरं, तुम्ही पण इथं कधीतरी एक तरुण होता या ठिकाणी, आहे की नाही? तुमची वाढ ह्या चर्चमध्ये झालेली आहे, तुमचं संगोपन या चर्चमध्ये झालेलं आहे.
चर्च बद्दल राग मानू नका. थोडक्यात काय माहितीये का, या सगळ्या शब्दाचा सार काय? हॅलो, चर्च के ऊपर गुस्सा नहीं. बाहर कुणावर काय राग काढायचा तो काढा. चर्च के ऊपर, क्योंकि चर्च क्या है? दिस इज द वर्क ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिती यहाँ पे. चर्च बद्दल राग जो धरेल त्याला त्याचे परिणाम सुद्धा भोगावे लागणार, लक्षात ठेवा. देवाच्या मंदिराला छेडछाड करायची नाही, कोणीच करायची नाही. मी पण नाही. ते देवाचं मंदिर आहे. ते पवित्र मंदिर आहे. तिथं पवित्र लोक एकत्र येतात. तिथं पवित्र लोक पवित्र देवाची पवित्रपणे आराधना करतात. म्हणून त्याला चुकीच्या दृष्टीनं पाहणं ही काय एक मोठा गुन्हा आहे, लक्षात ठेवा. आणि देव त्याचा झाडाझडती घेणारा देव आहे, हे पण तुम्हाला सांग. मंदिराविषयी कधीच कोणत्या गोष्टी बोलू नका. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, he is looking forward for a good crop, a good grapes. परमेश्वर आज उन अच्छे फलों की आपसे अपेक्षा कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसने उपजाई भूमि को लगाया है, अच्छे पौधे को लगाया, उसने मशक्कत की है, और फिर वो देखता है कि कब उसके लिए अच्छी दाख लताया. और एक बात है, उसने क्या किया है, एक दाख का कुंड भी खोद के रखा है. देवाने काय केलं माहितीये का, तुमचे फळं साठवण्यासाठी एक जागा पण केली. हॅलो, फळं आले नाही, नुसतं त्यांनी परमेश्वर ने सिर्फ लगाया है पौधा, और उसने क्या किया है, विद द फेथ उसने वो स्टोरेज भी करके रखा है कि उसको आने वाले दिनों में इतने फल लगेंगे, शायद मुझे उसको रखने के लिए जगह करनी चाहिए. मग किती त्याचा विश्वास तुटला असेल बरं, इस्रायल आणि यरुशलेमच्या व्यक्तींविषयी. आणि ते कुंड पण खोदून ठेवलं ऑलरेडी. और तो म्हणता, और ये देख रहा है कि कब फल आएंगे, और कब मैं वहां पे जो दाखलता है उनके, जो अंगूर है वहां पे निकाल के उसका वाइन बनागा, उसके लिए कुंड भी खोद के रखा है. एंड ही प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, ही हैज प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ वो तैयार रखा है. ही जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड फ्रूट. God has prepared everything for us in the heaven as well. परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है. आमीन, आमीन. और वो वक्त आ रहा है, वो जल्दी आ रहा है. हम जब बैक टू होम उस यूथ कैंप में गए थे, तो पासबान ने कहा था कि हमारे लिए ऑलरेडी घर परमेश्वर ने बना चुका है. आमीन, आमीन. ये घरकुल, आजचा महाराष्ट्रातला शब्द काय? घरकुल. आमचं घरकुल काय, परमेश्वराने अगोदरच बनवलेलं आहे. सरकारी घरकुल पण मिळतं ना गावखेड्याच्या लोकांना. घरकुल योजना, या योजना बायबल मधल्या आहेत, आहे की नाही. येशू ख्रिस्तांनी ते घरकुल काय केलं आहे, तुमच्या नावाने कधीच बांधून टाकलेलं आहे. आणि ही जस्ट वेटिंग फॉर द डे व्हेन ही विल कम, वो आएगा और हमें उस घर में लेके जाएगा. आणि म्हणून, और इसीलिए लिखा है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. अगर नहीं होती तो मैं वैसे बता. आमचा एक प्लॉट आहे तिथं. आहे आहे का तुमचा प्लॉट कुणाचा? प्लॉट असतील इथं धर्तीवर खूप सारे, घेऊन ठेवले असतील, स्वस्त आहेत म्हणून लोकांनी. पण तुम्हाला माहिती आहे, ज्या दिवशी तुमच्यामध्ये ते बी पेरण्यात आलं, ज्या दिवशी तुम्ही ख्रिस्ताचा स्वीकार केला, त्याच दिवशी तो प्लॉट घेऊन देवानी बांधकाम पण सुरू केलेलं आहे. आमीन. आणि तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही इमॅजिन करा, उन्होंने और एक बात मुझे बताई. सी, एवरीबडी हैज देयर ओन इमेजिनेशन कि आपका घर कैसा हो. आपको लगता है कुणाकुणाचं घर असेल, पर अगर आपको लगता है कि मेरा घर ऐसा हो, उसका रंग ऐसा हो, उसका रूप ऐसा हो, इस प्रकार से वो दिखे, यू इमेजिन, एंड व्हेन यू विल गो टू द हेवन यू विल फाइंड दैट. आप यहां पे इमेजिन करो, वो घर परमेश्वर ने वैसे आपको वैसे ही दिखेगा जैसे आपने उसकी कल्पना की. मैं तो कहता हूं, उससे भी और अच्छा घर परमेश्वर ने, कारण तिथे लिहिले तर हिरे, माणिक, मोती, सोनं यांनी बनवलेले जर रोड असतील, वो जो रास्ते वहां पे सोने के, तो आप विचार कीजिए कि घर कैसे होंगे. दिस इज नॉट इमॅजिनेशन, दिस इज द ट्रू थिंग. ही फक्त कल्पना नाही, हे अस्तित्वात एक दिवशी नक्की येणार आहे. तेवढा दृढ विश्वास आमचा पाहिजे, लक्षात ठेवा. हे फक्त या गोष्टीसारखं घेऊ नका, लक्षात ठेवा. हे खरं होणार आहे, नक्की होणार आहे. आप अगर विचार करोगे मेरा घर वैसा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला. तुम्ही जर म्हणता, देवा मला स्वर्गात असं घर असावं माझं, देव तुमचं अंतकरण पारख पारख करणार, आणि तसंच्या तसं, किंबहुना त्याच्यापेक्षा चांगलं घर तुम्हाला, त्या आणि तुमच्या आणि माझ्या घराचं बांधकाम ऑलरेडी झालेलं आहे. ही जस्ट वेटिंग टू टेक यू फ्रॉम हियर एंड शिफ्ट इन दैट होम. और इसीलिए आज इस साल का बहुत अच्छा थीम था ना, बैक टू होम.
विल गो टू आवर होम. आम्ही आमच्या पित्याच्या घरी एक दिवशी लवकर जाना रहा. और इसीलिए आज के इस सुबह के वक्त में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका हृदय क्या है? आप बोलो मुझे, आपका हृदय क्या है? सब बोलो जोर से. उपजाऊ जमीन है. परमेश्वर क्या करता है? उसमें से क्या हटाता है? पत्थर और जंगली घास को साफ करता है. मतलब उस उपजाऊ भूमि को क्या करता है परमेश्वर? साफ करता है. मतलब जो गलत बातें हैं, जो गलत चीजें, परमेश्वर उनको मिटाता है और आपको भी वो सौंपता है कि आप भी उस काम को करो, क्योंकि आम्ही काम करूया आहोत. तीसरी बात, गॉड प्लांट्स गुड प्लांट ऑन हिल. परमेश्वर एक अच्छे जाति का बीज वहां पे बो देता है, जो आपके मन में वचन का बीज बोया गया है. गॉड बिल्ट वॉच टावर इन इट. परमेश्वर ने क्या किया है? घुमट बनाया है, जो आज के दिन पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो हमारे ऊपर क्या करता है? वॉच रखता है. मेरा बेटा, मेरा बेटी कहाँ जा रही है, किस प्रकार से व्यवहार करे. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज विद अस. एंड द लास्ट थिंग इज गॉड लुक फॉरवर्ड फॉर गुड क्रॉप एंड ग्रेस. परमेश्वर आशा देख रहा है कि इसको कल अच्छे फल आएंगे. उसका दूसरे पर्सपेक्टिव में परमेश्वर ने वो घर बनाया है और ही इज स्टिल वेटिंग व्हेन माय चाइल्ड विल कम एंड शिफ्ट इन दैट होम. मेरा नहीं का बेटा बेटी कब आएंगे और कब उस घर में दाखिल होंगे. मैं आशा करता हूँ इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपको छू लिया है, परमेश्वर ने आपसे बात किया है. एक बात ध्यान में रखना है कि आई एम फर्टाइल लैंड ऑफ गॉड. मैं परमेश्वर की, मेरा हृदय परमेश्वर का एक उपजाऊ भूमि है. अच्छे पौधे लगाओगे, अच्छी फसल आएगी. नामांकित बियाणं जर पेरलं तर चांगलंच त्याला काय येणार आहे? फळं येणार आहे. नकली पेरलं तर काय होणार आहे? ते रोपटं पण येणार नाही, फळं तर दूरच राहणार. नाश होणार. सो यू डिसाइड व्हाट टू डू. परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे. प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमद सुना करने. हम धन्यवाद देते आज के इस वक्त के लिए. हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन जो है परमेश्वर एक उन दाख बारी के समान है. हमारा हृदय एक अच्छी उपजाऊ भूमि है, जिसको आपने साफ करके एक अच्छे जाति का बीज लगाया है परमेश्वर. आपने उसके लिए एक घुमट भी बनाया है और आप आशा रखते हैं कि इसमें से अच्छे फल आए. ऐसा मन हमें दीजिए परमेश्वर, ऐसा जीवन हमें दीजिए कि हम फल लाने वाले लोग बनने पाए परमेश्वर. इस वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, स्नर्त कबूल कर. आमीन.